नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। जनपद बिजनौर के ब्लॉक अलहपुर की ग्राम पंचायत नगला भज्जा आज विकास की एक मिसाल बनकर उभर रही है और इसका श्रेय जाता है गांव के कर्मठ और दूरदर्शी ग्राम प्रधान अनुकूल रघुवंशी को। जब अनुकूल रघुवंशी ने प्रधान पद के लिए चुनावी मैदान में कदम रखा था तब उनके सामने 5 प्रत्याशी थे, लेकिन उन्होंने जनता के विश्वास और समर्थन के बल पर 131 मतों से शानदार जीत दर्ज की, जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ गांव के विकास का खाका तैयार किया बल्कि उसे बिना किसी भेदभाव के जमीन पर भी उतारा। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, गांव का चहुमुखी विकास। गांव की मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई बड़े काम किए गए हैं। गांव में पानी की टंकी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे भविष्य में जल संकट से मुक्ति मिलेगी। पंचायत घर की मरम्मत व सौंदर्यीकरण कर उसे ग्रामवासियों के उपयोग के लिए बेहतर बनाया गया है। सड़क निर्माण में ऐतिहासिक कार्य हुआ है। गांव की 5 प्रमुख सड़कों को आरसीसी तकनीक से बनाया गया है। इसमें से 2 सड़कों का निर्माण विधायक निधि से, 2 जिला पंचायत निधि से और 1 सड़क ब्लॉक प्रमुख के सहयोग से बनी है। इससे गांव की कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आया है। साफ सफाई और पर्यावरण की दिशा में भी सराहनीय प्रयास किए गए हैं। गांव में आरसीसी सेंटर का निर्माण हुआ है, साथ ही कूड़े के गड्ढों की व्यवस्था की गई है, जिससे गाँव स्वच्छ बना रहे, रोशनी का उजाला हर कोने तक पहुँचे। इसके लिए गाँव में 6 हाई मास्ट लाइटें लगाई गई हैं। जल सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए हैंडपंपों की मरम्मत कराई गई है और नए हैंडपंप भी लगाए गए हैं। सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी अनुकूल रघुवंशी आगे आ रहे हैं। गांव के 20 से 25 पात्र बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को वृद्धावस्था व विधवा पेंशन योजना से जोड़ा गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 13 गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल चुके हैं। युवाओं और बच्चों के लिए भी योजनाएं सक्रिय रूप से चलाई जा रही हैं। खेल प्रेमियों के लिए खेल मैदान की व्यवस्था के लिए प्रधान लगातार प्रयासरत हैं। प्राथमिक और जूनियर स्कूल का सौंदर्यीकरण कर शिक्षा का माहौल बेहतर बनाया गया है। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए ग्राम प्रधान ने 30 सामूहिक विवाहों का आयोजन कर जरूरतमंद परिवारों की मदद की है, जो उनके संवेदनशील नेतृत्व की मिसाल है। अनुकूल रघुवंशी ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि नियत साफ हो और कार्य करने का जज्बा हो तो किसी भी गांव को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। नगला भज्जा आज एक आदर्श गांव के रूप में देखा जा रहा है और यह बदलाव एक ईमानदार और समर्पित नेतृत्व की देन है। वैष्णव न्यूज अपडेट के संवाददाता मोहम्मद रहमान ने ग्राम प्रधान से विकास के मुद्दों पर खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा ग्राम प्रधान ने। आज हम जनपद बिजनौर के अलहपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत नगला भज्जा में मौजूद हैं और मेरे साथ ग्राम प्रधान मौजूद हैं। हम इनसे आज जानेंगे चुनाव जीतने के बाद से अब तक उन्होंने कितना विकास किया है और जब वो चुनाव मैदान में थे कितने प्रत्याशी उनके बीच थे और कितने वोटों से जनता ने उन्हें चुनाव जिताया था। सबसे प्रधान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और सबसे पहले मैं जानूंगा आपका नाम क्या है और कौन सी ग्राम पंचायत है आप? जी, मेरा नाम अनुकूल रघुवंशी है और हमारी ग्राम पंचायत जो है वो नगला भज्जा है। प्रधान जी, जब आप चुनाव मैदान में थे कितने प्रत्याशी आपके सामने थे और कितने वोटों से आपको जीत मिली थी? हमारी पंचायत में 5 प्रत्याशी हम लोग चुनाव में थे और मुझे जो प्रथम स्थान पे रहा था तो उसमें लगभग 491 मत मुझे प्राप्त हुए थे, जिसमें 131 वोटों से मैं विजयी हुआ था। प्रधान जी, जनता ने अच्छा प्यार दिया आपको, इस काबिल समझा कि आपको जिताकर भेजा, तो तब से लेकर अब तक क्या क्या विकास कार्य आपके द्वारा कराए गए हैं? जैसा कि लोगों का मुझ पर विश्वास था और उन लोगों ने मुझे मत देके विजयी बनाया चुनाव में, तो मेरी भी इच्छा थी कि लोगों की आकांक्षाओं पर मैं खरा उतरूँ। तो गांव में विकास कार्य तो लगभग हर क्षेत्र में सब कराए हैं। अपनी तरफ से पूरा ये प्रयास किया है कि हर क्षेत्र में कहीं कोई कमी ना रह जाए, कि जिससे कल ये लोग कह दें कि हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। विकास की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ मनरेगा से आ जाते हैं, अपने गांव में लगभग 10-12 कैटल सेट, जो पशु के कैटल सेट होते हैं, उनका निर्माण कराया है। और
सीसी जो हमारे गांव में लगभग 50 वर्षों से लंबी चली आ रही समस्या है कि किसी भी प्रधान ने कभी उस ओर सोचा ही नहीं कि वो रास्ते बन जाएं। वो रास्ते मैंने सीसी कोई किसी मत से कोई किसी मत से अपना प्रयास करके वो सब रास्ते बनवा दिए। और प्रधान जी, गांव में आप लगातार विकास करा रहे हैं, तो पानी की समस्या को जैसे हर घर जल की वो चल रही है, तो स्कीम, तो उसमें क्या अब तक आपके द्वारा पानी को लेकर क्या व्यवस्था की? जैसा कि रहा है, अभी बहुत सारे गांव में देखा है, बहुत सारी पंचायतों में अभी टंकी का कहीं निर्माण अधूरा है, कहीं कुछ है। फिर भी अपनी तरफ से प्रयास करके जो टंकी वाला ठेकेदार था उससे निरंतर उसके संपर्क में रह के उससे वो टंकी का निर्माण पूरा कराया। बस अब ट्रायल हो जाएगा और उसके बाद पानी की निकासी का काम शुरू हो जाएगा। जैसे स्वच्छता को लेकर, कूड़ा करकट को लेकर आपने क्या क्या जो सुविधाएं जनता को दी हैं? कूड़े करकट का तो ये है, तो पैसे सरकारी सफाई कर्मचारी अपनी पंचायत में तैनात है ही, और बाकी में 2 लड़के प्राइवेट स्तर से वो रख रखे हैं अपने पास गांव की सफाई के लिए। क्योंकि एक पंचायत में जो वो घर घर जाते हैं, वो कूड़ा बीनने वाले वो जो उसमें डालते हैं, मेट्रो से वो उठाते हैं, और एक लड़का प्राइवेट साथ में है। चूँकि गांव की आबादी बड़ी है, एक आदमी काम नहीं कर पाता। इस तरह से ये है कि बस गांव में कूड़े की समस्या का निस्तारण ठीक प्रकार से हो जाता है। ये कूड़ा कलेक्ट करने के बाद उसे कहाँ ले जाया जाता है और किस तरह से कूड़े का रख रखाव है, क्या क्या होता है उसका? वो हमारे यहाँ आरआरसी सेंटर, सभी पंचायतों में वैसे आरआरसी सेंटर का निर्माण हुआ है। कुछ खाद के गड्ढे भी बने हैं, तो उसमें अपना वहाँ से सूखा कूड़ा भर लेते हैं, वो अपना वहाँ बीन बांध के आके अलग कर लेते हैं। जो गीला कूड़ा है वो अपना खाद के गड्ढों में चला जाता है। शिक्षा को लेकर क्या वो है आपकी ग्राम पंचायत में? शिक्षा को लेकर जैसे कि अपने यहाँ ग्रामीण पुस्तकालय का भी निर्माण हुआ है। बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं अपना, और वाईफाई की वहाँ अपनी व्यवस्था है, अपना सब ठीक है। चिकित्सा को लेकर क्या कुछ है ग्राम पंचायत में, क्या क्या सुविधाएं चिकित्सा को लेकर है? हाँ, नज़र में है कुछ चीज़ें। गांव में अभी कुछ जगह खाली पड़ी हुई है। अगर भविष्य में कहीं अगर ऐसा बनता है तो कोई प्रस्ताव माननीय विधायक जी के माध्यम से भिजवाएंगे कि कोई मिनी अस्पताल बन जाए, या कोई ऐसी किसी माध्यम से माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, किसी भी संबंधित प्रतिनिधि के माध्यम से कोई ऐसी सुविधा मिल जाए कि गाँव में आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास जगह है। बिजली की व्यवस्था को लेकर क्या क्या आपके द्वारा सुविधाएं की गई हैं? बिजली की व्यवस्था के लिए माननीय विधायक जी के सानिध्य से में रहते हुए हमें हमारे गांव को आदर्श ग्राम की योजना का फ़ायदा मिला है, जिसमें हमारे यहाँ 6 हाई मास्क लाइट का हमें फ़ायदा 6 हाई मास्क लाइट की स्थापना हुई है हमारे गांव में, और लगभग 12 से 20 हैंडपम्प की नए हैंडपम्प मिले हैं हमको। क्या लगता है प्रधान जी, जब से आप चुनाव जीते हैं, जो दूसरी मतलब जो पहले प्रधान थे उनके द्वारा विकास कार्य नहीं कराए गए, आपने कराए हैं, अब आने वाले चुनाव के लिए क्या रणनीति आपकी होगी? वो तो इसी भविष्य पे ही है रणनीति, तो क्या है देखते हैं, तो समय बताएगा क्या स्थिति बनती है। अगर चुनाव का माहौल हुआ तो चुनाव लड़ेंगे। अगर आप लड़ते हैं चुनाव में, क्या मुद्दे होंगे आपके, क्या विकास कार्य जो अधूरे रह गए हैं वो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बस जो भी दरअसल क्या है ना, माननीय विधायक जी के सरपरस्ती में हमें 40 लाख के काम मिले हैं। 4 हमने सड़कों निर्माण कराया जो 10-10 लाख की कीमतों की सड़कें बैठती हैं। माननीय प्रमुख साहब के माध्यम से जो हमारे गांव की प्रमुख समस्या थी, पंचायत घर से लेकर के तेजपाल सिंह के घर तक एक सड़क की बहुत बड़ी बदहाली स्थिति थी, तो बार बार प्रयास करने के बाद अब माननीय प्रमुख साहब के सानिध्य में हमें वो सड़क प्राप्त हो गई है। जो प्रमुख समस्या थी हमारे गांव की, उसका भी निस्तारण हो गया। बाकी जो शेष है, कुछ चीज़ें रह गई हैं, जाने अनजाने में लगता है लोगों को ये कार्य होना चाहिए, तो बस आगे कभी अगर जनता ने सेवा का मौका दिया तो उसको भी पूरा करा दिया जाएगा। प्रधान जी, युवाओं को लेकर आपने क्या कुछ ग्राम पंचायत में किया है? युवाओं के लिए जैसे अपने यहाँ लाइब्रेरी की स्थापना है, और एक अभी थोड़ा सा जो बच्चे हैं थोड़े से जो यंग हैं, उनके हिसाब से खाली जगह हमारे पास चिन्हित हमने कर रखी है। अगर हमें अभी कोई खेल कूद के मैदान की कुछ इस तरह की योजना हमें प्राप्त होती है तो उसकी व्यवस्था हम कर देंगे। ये मेरे साथ ग्राम प्रधान वार्ता कर रहे थे, और इनका कहना है लगातार इनके द्वारा जो है गांव में विकास कार्य कराए जा रहे हैं, और अगर और भी मौका मिला, जो चीज़ें अधूरी रह गई हैं उनको ये पूरा करने का प्रयास करेंगे। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही।
बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज अपडेट से। और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।